ओम शांति। परमात्मा का परिचय। हम सभी मनुष्य परमात्मा को क्या कहते हैं? हे पिता, हे मेरे दुखहर्ता सुखकर्ता प्रभु, जीरो, माई हेवनली गॉड, फादर इत्यादि संबंधों से शब्दों से याद करते हैं। परंतु ये कितने आश्चर्य की बात है, जिसे वे पिता कहकर पुकारते हैं, उसका सत्य और स्पष्ट परिचय उन्हें नहीं है। परिचय और स्नेह संबंध ना जानने के कारण परमात्मा को याद करते समय भी उनका मन एक पर नहीं टिकता है, निश्चय पूरा नहीं रहता है कि वो सच में मुझे सुन रहे हैं। इसलिए उन्हें याद कर उनसे शांति तथा सुख का जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होना चाहिए, वह प्राप्त नहीं हो पाता है। आज दुनिया में सभी धर्म वाले भगवान को अपनी अपनी रीति से मानते हैं, याद करते हैं। परमात्मा के बारे में अनेक मतांतर हैं, जैसे आत्मा ही परमात्मा है, भगवान सबके अंदर है, देवी देवताएं भगवान के ही सत्य हैं, हनुमान भगवान है, राम भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है। फिर हम कहते हैं ईश्वर या भगवान एक है। सत्यमति भी एक ही हो सकती है। कई कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारा है तो हम इतनी पूजा भक्ति करते, कहते अखियाँ हरी दर्शन की प्यासी, फिर भगवान का नाम रूप नहीं तो दर्शन किसका होगा? तो भगवान ना ही नाम रूप से न्यारा है और ना कोई शरीरधारी है, तो भगवान क्या है? अब सत्य क्या है? क्या वे सब भगवान हैं या भगवान कोई और है? आइए आज हम नीचे दिए हुए वीडियो से और पोस्ट से आपको परमात्मा भगवान के बारे में बताते हैं। आपने भी परमात्मा को याद किया होगा और आपके मन में प्रश्न होगा कि असल में परमात्मा कौन है, क्या है, उनका रूप क्या है, कहाँ रहते हैं। आज आपके पास सभी प्रश्नों का उत्तर दे आपको परमात्मा का सही परिचय देंगे। परमात्मा के परिचय में निम्न 5 बातें बहुत ज़रूरी हैं। 1 पॉइंट, परमात्मा स्वरूप। 2, परमात्मा का नाम। 3, परमात्मा के गुण। 4, परमात्मा का निवास स्थान। 5, परमात्मा के कर्तव्य। परमात्मा का स्वरूप। जैसे मनुष्य का पिता मनुष्य है, उसी प्रकार किसी पशु को ले लो तो पशु का पिता कैसा होगा? जैसा वो वैसा उसका बच्चा होगा। ऐसे ही मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा है, तो आत्माओं के परमपिता परमात्मा भी एक आत्मा है। जैसा स्वरूप आत्मा का है, वैसा ही उसके पिता स्वरूप परमात्मा का भी स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप क्या है? ज्योति बिंदु रूप। तो परमात्मा का स्वरूप भी आत्माओं की तरह ज्योति बिंदु रूप है। परमात्मा में 2 शब्द हैं, परम और आत्मा। उन्हें परम कहते हैं क्योंकि सबसे परम है, एक ही सबसे ऊंच है। उन्हें ही गॉड या ईश्वर या भगवान कहते हैं। निराकार परमात्मा का अर्थ आकार से नहीं, लेकिन परम का अर्थ श्रेष्ठ परमात्मा, जो सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ सर्वोच्च है। भारत में परमात्मा की पूजा ज्योतिर्लिंगम के रूप में करते हैं। लिंग अर्थात आकृति चिन्ह, ज्योतिर्लिंगम का अर्थ है, जिसका आकार ज्योति स्वरूप है। ज्योति स्वरूप होने के कारण ही परमात्मा को निराकार कहा जाता है। निराकार का अर्थ शाब्दिक नहीं, शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो इसका ये अर्थ निकलेगा कि उनका कोई आकार नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। परमात्मा का ये रूप का एक अर्थ है, उन्हें अपना शरीर नहीं है, इसलिए उन्हें अशरीरी कहा जाता है। निराकार शब्द साकार की तुलना में प्रयुक्त हुआ है, अर्थात मनुष्य जैसा आकारी शरीर परमात्मा धारण नहीं करते हैं, इसलिए उनको निराकार कहते हैं। परमात्मा का कौन सा स्वरूप है जिसे सभी धर्म की आत्माएं स्वीकार करती हैं? अब देखिए, ज्योति की पूजा कोई कैसे करे? तो मानव ने पूजा करने के लिए, अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए इसे एक आकार दे दिया, इसलिए ज्योति स्वरूप परमात्मा का यादगार ज्योतिर्लिंगम है। इसको ही बाद में हिंदुओं में शिवलिंग कहा जाता है। इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती है, वो किसी देहधारी को परमात्मा नहीं मानते। और जब हज की यात्रा पर मक्का जाते हैं तो बाहर एक गोल पत्थर है, जिसे संग ए आसवद कहते हैं, उससे चूम कर ही अंदर जाते हैं और बाद में अंदर जाकर कहते हैं कि हे परवरदिगार, हे नूरे इलाही, मेरे हज को कबूल करो। नूरे इलाही मतलब परमात्मा को लाइट या प्रकाश के रूप में याद किया। क्राइस्ट ने गॉड को लाइट कहा। उन्होंने कहा कि गॉड इज लाइट, आई एम सन ऑफ गॉड। सिख धर्म ने भी किसी देहधारी को परमात्मा नहीं कहा, उन्होंने कहा
नानक एको सिमरिए, जो जल थल रहे समाये, दूजा कोई न पूजिए, जो जन्मे तो मर जाए। अर्थात जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी, वह परमात्मा नहीं है, उसे पूजने का भी कोई लाभ नहीं है। याद करना है, पूजना है तो इस निराकार परमात्मा ज्योति बिंदु रूप को ही याद करो। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने भी कभी मूर्ति के लिए किसी को प्रेरित नहीं किया, वह स्वयं ध्यान मुद्रा में है। तो किसका ध्यान कर रहे हैं? जिसकी तपस्या कर रहे हैं। आज भी जापान में चले जाएं तो वहाँ शिंटोइज्म संप्रदाय वाले 3 फुट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है और 3 फुट दूर एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखते हैं। इसे कहते हैं कावा का पवित्र पत्थर, बिल्कुल निराकार ज्योतिर्लिंगम आकार का है और उन्होंने उसको कहा है चिनकुनसेकी। चिनकुनसेकी अर्थात जो शांति का दाता है, जिसका ध्यान करने से हमें शांति मिलती है, इसलिए वह उनके सामने बैठकर ध्यान करते हैं। पारसी लोग जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योति को साथ ले आए थे और उनके मंदिर को अग्यारी कहा जाता है। यहाँ ये अखंड ज्योति जलती रहती है और आज भी जब उनकी कोई नई अग्यारी स्थापित होती है तो जलती हुई ज्योत का एक टुकड़ा ले जाकर वह स्थापित करते हैं, इसलिए उनकी अग्यारी को फायर टेम्पल कहते हैं। सार तो इससे पता चला कि सभी धर्मों के मनुष्यात्माओं ने परमात्मा को ज्योति बिंदु रूप ही माना है। हिंदू लोग कहते हैं ज्योतिर्लिंगम, मुस्लिम लोग कहते हैं नूर इलाही अर्थात अल्लाह नूर है, क्रिश्चियन लोग कहते हैं गॉड इज पॉइंट ऑफ लाइट। सिख धर्म में भी मानते हैं कि परमात्मा परम ज्योति स्वरूप, स्वप्रकाश स्वरूप, ओंकार आदि कहा गया। ओम शांति। थैंक यू बाबा।